Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. Let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is living and non-living things. Let's start with the chapter. We see so many things around us. For easy study, we divide these things into groups. हम अपने आसपास बहुत कुछ देखते हैं बेटा, लेकिन इतनी सारी चीजें होती है, कंफ्यूज ना हो, सही से इजीली पढ़ पाए, इसलिए हम चीजों को सॉरी दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग। देखते हैं लिविंग थिंग्स कौन सी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग। जिन चीजों में जान होती है वो क्या कहलाती है? लिविंग थिंग्स कहलाती है। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स में क्या होती है? सांस होती है, जान होती है, तो ये क्या है? लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। जिन चीजों में कोई जान नहीं होती, हो गया, स्टोन हो गया, कार हो गई, पेन, पेंसिल, इनमें कोई जान होती है, लाइफ होती है? नो, तो दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। Need of classification. Classification help us to understand the features of the around us more clear. क्यों किया है हमने इन्हें डिवाइड? क्लासिफाई क्यों किया? क्लासिफिकेशन करने से हमें क्या पता चलता है? चीजों के बारे में पता चलता है, चीजों के फीचर्स के बारे में पता चलता है, और क्लियरली हम समझ पाते हैं कौन सी चीज क्या है और कैसी है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन कॉमन फीचर्स शेयर्ड बाय दिस। क्लासिफिकेशन हम कुछ कॉमन फीचर्स के ऊपर करते हैं, जैसे कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड, सारे लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए, पीने के लिए, खाने के लिए पानी चाहिए और हवा चाहिए रहने के लिए। एयर, वाटर और फूड क्या है? तीन बेसिक नीड्स हैं लिविंग थिंग्स। इन तीनों के बिना हम नहीं जी सकते। मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। मैमल्स होते हैं वो लंग्स की मदद से सांस। इंसेक्ट्स टेक इन द एयर थ्रू स्पिरेकल्स। इंसेक्ट्स होते हैं वो सांस किससे लेते हैं? स्पिरेकल्स के थ्रू लेते हैं। फिश किसके थ्रू ब्रीथ करती है? गिल्स के। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द टाइनी पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स टोमेटा के थ्रू छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ के ऊपर, उससे सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ईट वाटर। हर एक लिविंग थिंग को क्या चाहिए? पानी भी चाहिए पीने के लिए और खाना भी चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, वाटर। इसलिए मुझे क्लासिफाई करना पड़ा ताकि मुझे क्लियरली समझ में आ जाए फीचर्स के ऊपर। लिविंग थिंग्स को ये सब चीजें चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स को ना ही हवा चाहिए ना ही पानी चाहिए। देख सकते हो, मैमल्स यानी कि हम भी लंग से ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट्स के पास स्पिरेकल्स होते हैं, फिश के पास गिल्स होते हैं, एनिमल्स के पास भी लंग्स होते हैं, प्लांट्स के पास क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। एंड वी ऑल ह्यूमन बींग्स वी रिक्वायर एयर, वाटर एंड टू लिव, whereas all the living things do not require any। all living things move, चीजें और सारी लिविंग चीजें जो होती हैं वो खुद से चलती हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड टू एस्केप। जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में और अपने दुश्मनों से बचने के। Plants remain fixed to the soil, but their body parts show movement. The roots of the plant move. प्लांट्स रहते एक जगह पे लेकिन उनकी जड़ें फैलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे वो फैलती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट व्हेन वी मेक देम मूव और व्हेन एक्सटर्नल फोर्स। नॉन लिविंग चीजें होती है बेटा वो एक जगह पे रहेगी। ये पेन है, जब तक मैं इसको उठा के यहाँ नहीं रखूंगी, जब तक मैं इसे पुश नहीं करूंगी, ये नहीं हिलेगा, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। तो यानी कि जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगेगी, तब तक ये मूव नहीं करेगी। नॉन लिविंग थिंग्स मूव तब दिखाती हैं, तभी मूव करती हैं बेटा जब कोई बाहर से एक्सटर्नल। प्लांट्स को चलने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, एनिमल्स को भी नहीं, हमें भी नहीं, और आपके जो बर्ड्स होती हैं, they all are living things, they move on their own, whereas all the non-living only move, they only show movement when an external force is them। जब तक बाहर से कोई ताकत नहीं लगेगी तब तक वो चीजें नहीं देगी। all living things हर एक लिविंग थिंग, all living things reproduce their own kind। एक बेबी से, एक इंसान से दूसरा बेबी होता है, एक डॉग का छोटा बेबी होता है, तो यानी कि वो रिप्रोड्यूस। मैमल्स लाइक ह्यूमंस, कैट, डॉग्स गिव बर्थ टू देयर। ह्यूमंस होते हैं कैट, डॉग, हम सब अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। Animals like crocodile, turtles, ducks, hens, etc. lay eggs and their young ones hatch from। क्रोकोडाइल, टर्टल्स और हेन्स होते हैं कि बेबी, ये भी अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, किसकी मदद से? अंडों के थ्रू। दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं और अंडों में से बच्चे निकलते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स की मदद से प्लांट नया ग्रो करता है, यानी कि रिप्रोड्यूस करता है। सेम यंग वंस, सम यंग वंस लुक डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कुछ यंग वंस अपने पेरेंट्स से अलग अलग लगते हैं, लेकिन वो सब रिप्रोड्यूस और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं। क्या एक पेन से दूसरा पेन बन सकता है? एक टीवी से दूसरा टीवी बन सकता है? नो।
but from us we can create a new dog gives birth to a baby and to a puppy. The turtle gives birth to a small turtle, and similarly the cat gives birth to a small cat. तो ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर रही हैं, अपने यंग कर रही हैं, नॉन लिविंग। नेक्स्ट डिफरेंस दैट वी both the all living things react to rapid changes around them। आसपास जो भी चेंज होते हैं उससे हम रिएक्ट करते हैं। all living things react to touch, light, heat, cold and sound। छूने पे भी हमारा कुछ रिएक्शन होता है, कुछ कांटा चुभ गया, सॉफ्ट चीज तो भी अच्छा लगता है, लाइट से भी हमें प्रॉब्लम होती है, हीट प्रॉब्लम होती है, ठंड से भी और आवाजों से। आप देख सकते हो छूने से भी हमें पता चलता है, जो को एकदम गर्म हो जाए तो एकदम हम हटा लेते हैं अपना हाथ, कोई इंसेक्ट अगर आ जाए तो हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, डर जाते हैं। Non-living things do not react to external environment. For example, a toy will remain on the floor for many days unless अगर हम गिर जाएं तो थोड़ी कि हम उठेंगे नहीं, हम रिएक्ट करेंगे, हमें चोट लग गई और हम उठ के बैठ जाएंगे। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो उन्हें आज वो रिएक्ट नहीं करती एनवायरमेंट में। अगर कोई टॉय जमीन पे गिर गया है तो जब तक आप उसे नहीं उठाओगे वो नहीं उठेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंस नॉट हैव लाइफ इन। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डाई। हर लिविंग थिंग जो होती है वो बड़ी होती है और एक दिन मर जाती है। All living things follow a life cycle during which they show a change in appearance, size and shape। सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है। पहले हम छोटा बेबी बनते हैं, बड़े बनते हैं और बड़े बनते हैं, टीनेजर पे आते हैं, अडल्ट बनते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हम बड़े जैसे जैसे होते हैं चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, दिखने में, हमारी साइज में, बॉडी की शेप में, बॉडी के वेट में। एंड डिफरेंट लिविंग थिंग्स डिफरेंट लाइफ साइकिल। सम ग्रो स्लो एंड सम ग्रो फास्ट एंड धीरे धीरे बड़े होते हैं लंबे समय तक, कुछ धीरे धीरे ग्रो करते हैं, कुछ जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, जल्दी से मर भी जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई एंड लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्कवॉर्म। बस बटरफ्लाई के केस में क्या होता है, सबसे पहले अंडा, एग से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से क्रिसलेस बनता है, क्रिसलेस से एक अडल्ट चलता है, अडल्ट से क्या बन जाता है, प्रॉपर बटरफ्लाई बन जाती है। क्या है ये? लाइफ साइकिल है जो अपनी लाइफ में बटरफ्लाई पैदा होने से लेकर पूरी एक साइकिल को फॉलो करती है, एंड इट डाइज, एंड इन ईच साइकिल, इन ईच स्टेज इट गोज सम अमाउंट ऑफ चेंजेस। सिल्क फॉर्म की बात करें तो पहले एग है, एग से लावा बनता है, लावा से प्यूपा, प्यूपा से क्या निकल जाता है, अडल्ट मोथ निकल जाता है, अडल्ट मोथ निकल जाता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क फॉर्म दैट इज सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स इनटू ग्रुप ऑफ द सेम टाइप की चीजों को अलग अलग ग्रुप में बांट देना। मैमल्स में एनिमल्स दैट फीड देयर यंग वन। मैमल्स कौन होते हैं बेटा? जो अपने बच्चों को अपना मिल्क पिलाते हैं, मैमल्स। लाइफ साइकिल मीन सीरीज ऑफ चेंजेस जो हैपन होती है किसी ऑर्गेनिज्म में ओवर द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ टाइम। जिंदगी में छोटे से बड़े होने तक जितने चेंजेस दिखा रही हूँ, मेरी बॉडी दिखा रही है, वो क्या है? मेरी लाइफ साइकिल। क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर इज थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, लिविंग में और नॉन लिविंग। क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द थिंग अराउंड अस मोर क्लियर। आसपास एनवायरनमेंट अच्छे से पता चल जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, मूव भी करती हैं, रिप्रोड्यूस भी करती हैं, रिएक्ट भी करती हैं चेंजेस पे, एंड ग्रो भी करती हैं, मर भी जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी फीचर नहीं दिखा, ना मूव करते हैं, ना मरते हैं, ग्रो करते हैं, ना ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं। दे डोंट शो एनी ऑफ द फैक्टर। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercise. Let's start with. Pick the correct option. Fish breathe through the lungs, stomata, gills, या skin. Through करती है gills. Plant reproduce with the help of seeds, eggs, roots या both A and B. Plants किससे reproduce करते हैं? Seeds से। Sunflower shows movement by facing the moon, sun, stars या planets. Sunflower जो होता है वो कैसे movement दिखाता है? sun को देख के। Fill in the blank. Plants breathe through the tiny pores on their leaves. जिसका नाम क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा। प्लांट्स शो मूवमेंट थ्रू देयर, किसके थ्रू मूवमेंट दिखाते हैं प्लांट्स अपना? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिएक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं, और प्लांट्स अपना मूवमेंट दिखाते हैं अपनी रूट्स के थ्रू, क्योंकि उनकी रूट्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाती हैं। Now these are some answers to the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.